अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं रमजान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो तकदीर के कागज पर नई स्याही डाल देते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाला सिर्फ सवाब नहीं कमाता बल्कि इज्जत भी कमाता है, कबूलियत भी कमाता है और किस्मत का नया दरवाजा भी खोल देता है। रमजान का महीना सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये कुर्ब का महीना है, ये निस्बत का महीना है, ये दरवाजे खुलने का महीना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ सीधी अर्श तक पहुंचे तो आज की ये बात दिल संभाल कर सुनना। अगर आप वाकई चाहते हैं कि अल्लाह आप पर खास नजर फरमाए तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल दीन रूह को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझ पर दुरूद की बरकत नाजिल फरमा, क्योंकि आज जो राज खुलने वाला है वो आम नहीं है। लोग रमजान में कुरान पढ़ते हैं, लोग नवाफिल पढ़ते हैं, लोग सदका देते हैं, लेकिन कुछ लोग एक ऐसा अमल करते हैं जो उन सब आमाल को ऊपर उठा देता है। वो अमल है दुरूद शरीफ। आपने सुना होगा कि जब बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। लेकिन सवाल यह है, रमजान में इसकी तासीर क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि रमजान में हर नेकी का अजर बढ़ा दिया जाता है, हर दुआ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, हर दिल नर्म कर दिया जाता है। और जब एक नर्म दिल मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है तो उसके अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, वो नूर बन जाते हैं। दुरूद दिल को जिंदा करता है, दुरूद गुनाहों की गिर्द साफ करता है, दुरूद रिस्क के दरवाजे खोलता है। आपने देखा होगा कुछ लोग कम वसाइल के बावजूद भी इज्जतदार होते हैं, दिलों में जगह रखते हैं, उनकी बात में असर होता है। ये असर अक्सर दुरूद की कसरत से आता है। रमजान में जब बंदा सहरी के वक्त चंद लम्हे खामोशी में मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। जब इफ्तार से पहले वो हाथ उठाकर दुरूद के साथ दुआ करता है तो दुआ के पर्दे हट जाते हैं। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन दुरूद दुआ की कुंजी है। जिस दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद हो वो दुआ जमीन पर नहीं रुकती। रमजान में जब आप थके हुए होते हैं, जब प्यास शिद्दत इख्तियार करती है और आप फिर भी दुरूद पढ़ते हैं तो यह कुर्बानी आपकी तकदीर में रोशनी लिख देती है। हजरत हकीम लुकमान की नसीहत थी कि जबान को पाक रखो, क्योंकि जबान ही तुम्हें बुलंद भी करती है और गिरा भी देती है। दुरूद जबान की पाकीज़गी है। आप सोचें, जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, मोहब्बत से दुरूद पढ़ते हैं तो दिल में क्या कैफियत पैदा होती है? सुकून, नरमी, इनकिसारी, आंसू। यही वो कैफियत है जो अल्लाह को पसंद है। रमजान के दिनों में जब बंदा दुरूद की आदत डाल लेता है तो उसके अंदर का गुरूर टूट जाता है, उसका दिल नर्म हो जाता है, और नर्म दिल हमेशा अल्लाह के करीब होता है। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क सुकून भी होता है, रिस्क सेहत भी होता है, रिस्क इज्जत भी होता है, रिस्क औलाद की इताअत भी होता है, और दुरूद उन सब रिस्कों को खींचने वाली ताकत रखता है। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उन्होंने दुरूद को जिंदगी का हिस्सा बनाया या नहीं। रमजान में हर इफ्तार से पहले कम से कम 100 मर्तबा दुरूद पढ़ने वाला अपनी रूह को जला देता है, और जब रूह रोशन हो जाए तो रास्ते खुद ब खुद रोशन हो जाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी तकदीर बदले तो रमजान को सिर्फ गुजारे नहीं, इसे पकड़ लें। हर नमाज के बाद चंद लम्हे दुरूद में गुजारें। चलते हुए, बैठे हुए, सोते हुए, जागते हुए दुरूद को आदत बनाएं। याद रखें, दुरूद सिर्फ सवाब नहीं, ये ताल्लुक है, और जब ताल्लुक मजबूत हो जाए तो किस्मत कमजोर नहीं रहती। आज का राज यही है कि रमजान में दुरूद को मामूल बनाएं। आगे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपके दिल को बदल देगा।
और रिस्क में ऐसी बरकत लाएगा जिसका आपने तसव्वुर भी ना किया हो। लेकिन इससे पहले अपने दिल से पूछें, क्या आप वाकई बदलना चाहते हैं? दिल से जवाब आया? अगर दिल ने कहा हां, तो फिर आज की रात आम रात नहीं रहेगी। रमजान के दिन गुजर रहे हैं और हर गुजरता लम्हा आपकी तकदीर में कुछ लिख रहा है। सवाल ये नहीं कि आप रोजा रख रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि आपका दिल रोजा रख रहा है या नहीं। दुरूद दिल का रोजा है। जब जबान दुरूद में मशगूल होती है तो दिल की सख्ती पिघलने लगती है, इन्ना कुम होने लगती है, शिकायतें खत्म होने लगती हैं। और यही वो लम्हा होता है जब आसमान के दरवाजे हिलते हैं। आपने गौर किया, रमजान में कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं। उनके चेहरे पर नूर आ जाता है, उनकी बातों में तासीर आ जाती है, उनके कामों में बरकत आ जाती है। ये सब अचानक नहीं होता, ये दुरूद की मुसलसल बारिश का असर होता है। जब बंदा दिन में सैकड़ों बार मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है तो उसकी किस्मत पर जमी हुई धूल उतरने लगती है। रिस्क रुक क्यों जाता है? क्योंकि दिल बंद हो जाता है। जब दिल बंद हो तो रास्ते भी बंद हो जाते हैं। दुरूद दिल के ताले खोल देता है। आप अगर रोजा रखकर भी चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, शिकायत में रहते हैं, तो समझ लें कि अभी अंदर सफाई बाकी है, और सफाई दुरूद से आती है। दुरूद आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जोड़ता है, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए वो कभी खाली नहीं रहता। रमजान का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का होता है। लेकिन मग़फ़िरत किसको मिलती है? जो झुक जाता है, जो टूट जाता है, जो सच में माफी मांगता है। दुरूद इनकिसारी सिखाता है। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो आप अपने से बड़े को याद करते हैं, अपनी कमजोरी मानते हैं, अपनी मोहताजी तस्लीम करते हैं, और यही कैफियत कबूलियत का दरवाजा है। याद रखें, रमजान में दुरूद सिर्फ सवाब नहीं, ये सरमाया है। ये सरमाया मुश्किल वक्त में काम आता है। ये सरमाया तंगी में कुशादगी लाता है। ये सरमाया दिलों में जगह बनाता है। कुछ लोग मालदार होकर भी बेसुकून हैं, कुछ लोग कम माल के बावजूद मुतमईन हैं। फर्क दुरूद की कसरत में है। जब बंदा इफ्तार के लम्हे में आंखें बंद करके चंद लम्हे दुरूद पढ़ता है तो उसकी दुआ सीधी ऊपर जाती है, क्योंकि दुरूद दुआ का लिबास है। बगैर लिबास के दुआ अधूरी रहती है, दुरूद उसे मुकम्मल करता है। आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाल दे तो दुरूद को अपनी जबान का साथी बना लें। चलते हुए, गाड़ी में, काम पर, बाजार में, तन्हाई में दुरूद को छोड़े नहीं। रमजान का असल फायदा वही उठाता है जो मामूल बदल देता है। आपके मामूल में दुरूद कितना है? अगर कम है तो आज से बढ़ा दें। अगर रोज 100 मर्तबा पढ़ते हैं तो 200 कर दें। अगर 200 पढ़ते हैं तो 300 कर दें। लेकिन शर्त है, दिल से पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को महसूस करके पढ़ें। आप देखेंगे चंद दिनों में आपके अंदर सुकून उतरना शुरू हो जाएगा। फिर रिस्क के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगेंगे। पहले दिल का रिस्क, फिर इज्जत का रिस्क, फिर माल का रिस्क। अल्लाह पहले अंदर को दुरुस्त करता है, फिर बाहर को संवारता है। रमजान में जो बंदा दुरूद को मजबूती से पकड़ लेता है वो खाली हाथ नहीं जाता। और अभी असल राज बाकी है। आगे मैं आपको एक खास तरतीब बताऊंगा जिससे दुरूद की तासीर कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन पहले ये फैसला कर लें कि आप वाकई अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। अगर आपने दिल से हां कहा है तो अब बात संभाल कर सुने। रमजान में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते, लेकिन वही लम्हे किस्मत का रुख मोड़ देते हैं। सहरी का वक्त इफ्तार से चंद मिनट पहले और तहज्जुद की खामोश घड़ियां, ये वो औकात हैं जब आसमान करीब होता है,
जब दुआ की रफ्तार तेज हो जाती है, जब बंदा अगर दुरूद पढ़ ले तो नूर सीधा दिल में उतरता है। आपने कभी गौर किया कुछ लोगों की बात में वजन क्यों होता है? क्यों उनकी दुआ में असर होता है? क्यों उनके चेहरे पर इत्मीनान होता है? यह असर मोहब्बत के साथ कसरत दुरूद का होता है। दुरूद पढ़ने वाला शख्स आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। उसकी जबान नर्म हो जाती है, उसका लहजा बेहतर हो जाता है, उसका रवैया शफाफ हो जाता है। और जब रवैया बदल जाए तो रिस्क का रास्ता भी बदल जाता है। रमजान में अगर आपने दुरूद को अपनी सांस बना लिया तो समझ लें आपने एक खजाना खोल लिया। यह खजाना सिर्फ दुनिया का नहीं, आखिरत का भी है। दुरूद दिल के जख्मों पर मरहम है, दुरूद घबराहट का इलाज है, दुरूद परेशानी का तोड़ है। आप कभी आजमा कर देखें, जब दिल बेचैन हो तो खामोशी से 100 मर्तबा दुरूद पढ़ें। आपको महसूस होगा जैसे अंदर कोई बोझ हल्का हो गया हो। यही सुकून रिस्क की पहली सीढ़ी है, क्योंकि अल्लाह सुकून वाले दिलों पर बरकत डालता है। रमजान का महीना दिलों की तरबियत का महीना है, और दुरूद इस तरबियत का सबसे ताकतवर जरिया है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी तकदीर में आसानियां लिख दी जाए तो दुरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। हर नमाज के बाद कम से कम 50 मर्तबा, इफ्तार से पहले कम से कम 100 मर्तबा, और सोने से पहले दिल से चंद लम्हे महसूस करके पढ़ें। मोहब्बत के साथ पढ़ें। जब आप ये मामूल बना लेंगे तो आप देखेंगे आपके हालात बदलने लगेंगे। पहले दिल में इत्मीनान आएगा, फिर रिश्तों में बेहतरी आएगी, फिर कामों में आसानी आएगी, फिर रिस्क में इजाफा होगा। लेकिन याद रखें, यह सब सब्र के साथ आता है। दुरूद फौरी जादू नहीं, ये मुसलसल रोशनी है। रमजान में जो बंदा मुसलसल रोशनी जलाता है वो अंधेरे में नहीं रहता। अब आगे मैं आपको वो तरतीब बताने जा रहा हूं जो अहले दिल अपनाते थे। वो तरतीब जो दुरूद को मामूल से तासीर तक ले जाती है। लेकिन इससे पहले अपने दिल को साफ करें, नीयत को खालिस करें और यकीन को मजबूत करें, क्योंकि राज सिर्फ सुनने से नहीं खुलते, कबूल करने से खुलते हैं। क्या आप तैयार हैं अगले दरवाजे के लिए? अब बात इस मकाम पर आ गई है जहां आम सुनने वाले रुक जाते हैं और सच्चे तलबगार आगे बढ़ते हैं। अगर आप वाकई अगले 10 हिस्से सुनना चाहते हैं तो समझ लें, ये सिर्फ मालूमात नहीं होंगी, ये तरबियत होगी, ये दिल की तब्दीली होगी, ये अमल की दावत होगी। अब सुने, रमजान के दिन गुजर रहे हैं, लेकिन हर दिन आपके हक में गवाही भी दे रहा है और आपके खिलाफ भी। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपने उस दिन में कितना दरूद शामिल किया। आपने कभी महसूस किया जब आप कसरत से दुरूद पढ़ते हैं तो दिल में एक अजीब सी नरमी पैदा होती है? ये नरमी रहमत के उतरने की निशानी है, और जब रहमत उतरती है तो रिज्क बढ़ता है। लेकिन रिज्क का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, रिज्क समझ भी है, रिज्क ईमान भी है, रिज्क अच्छे लोग भी हैं, रिज्क सही फैसले भी हैं। कई लोग पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन सुकून खो देते हैं। कई लोग इज्जत चाहते हैं लेकिन दिल सख्त कर लेते हैं। दुरूद उन दोनों को मुतवाजिन करता है। यह आपको दुनिया में भी कामयाब बनाता है और आखिरत में भी महफूज रखता है। रमजान के उन दिनों में अगर आपने दुरूद को अपना साथी बना लिया तो समझ लें आपने एक ऐसा दरवाजा खोल लिया जो अक्सर लोग नहीं खोल पाते। कुछ लोग रमजान को सिर्फ रस्म समझते हैं, लेकिन अहले दिल उसे मौका समझते हैं। मौका किस चीज का? करीब होने का, बदलने का, बुलंद होने का। दुरूद पढ़ने वाला बंदा आहिस्ता आहिस्ता शिकायत छोड़ देता है, वो तकदीर से लड़ना छोड़ देता है, वो अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है। और जिसने भरोसा सीख लिया उसका रिस्क कभी बंद नहीं होता। रमजान में जब आप थके हुए होते हैं, जब जिस्म कमजोर होता है और फिर भी आप दुरूद पढ़ते हैं, तो ये कुर्बानी आपकी रूह को ताकत देती है। आपको शायद मालूम ना हो,
लेकिन दुरूद आपके और आपकी मुश्किलात के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देता है। ये दीवार परेशानी को कम करती है, खौफ को कम करती है, मायूसी को खत्म करती है, और जहां मायूसी खत्म हो वहां कामयाबी शुरू होती है। आप अगर चाहते हैं कि रमजान के बाद भी आपका सुकून बाकी रहे तो दुरूद को आदत बनाएं। रमजान खत्म हो जाएगा लेकिन दुरूद का असर बाकी रहेगा। याद रखें, जो शख्स रमजान में दुरूद की कसरत इख्तियार करता है वो साल भर रूहानी तौर पर महफूज रहता है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे दुरूद और तकदीर के ताल्लुक की। कैसे दुरूद लिखे हुए हालात में नरमी पैदा करता है, कैसे दुरूद मुश्किल फैसलों को आसान बनाता है, और कैसे दुरूद इंसान को वो इज्जत दिलाता है जो ताकत से नहीं मिलती। लेकिन इससे पहले अपने दिल से वादा करें, आज से रमजान के बाकी दिनों में आप दुरूद को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि असल तब्दीली सुनने से नहीं अमल से आती है। अगर आप तैयार हैं तो अगला दरवाजा खुलने वाला है। अब वो बात सुने जो आम तौर पर मिंबरों पर कम कही जाती है। तकदीर सिर्फ लिखी नहीं होती, उसके अंदर भी नरमी होती है। अल्लाह ने इंसान को दुआ दी और दुआ के साथ दुरूद दिया। क्यों? क्योंकि दुरूद दुआ को आसमान तक ले जाने वाली सीढ़ी है। आप सोचें, अगर बंदा सिर्फ मांगता रहे लेकिन मोहब्बत न दिखाए तो मांगने में तासीर कम हो जाती है। दुरूद मोहब्बत का इजहार है, और जब मोहब्बत शामिल हो जाए तो दरवाजे खुद खुल जाते हैं। रमजान में जब दिल पहले ही नर्म हो, जब आंखों में आंसू जल्द आ जाएं, जब गुनाहों का एहसास बढ़ जाए, तो इस हालत में पढ़ा गया दुरूद आम दिनों के दुरूद जैसा नहीं होता। ये सीधा दिल के अंदर उतरता है और वहां रोशनी पैदा करता है। रोशनी क्या करती है? रास्ता दिखाती है। कई लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिलता। दुरूद रास्ता वाज़ेह करता है, आपको सही फैसला करने की समझ देता है, आपको सही लोगों तक पहुंचाता है, आपको गलत रास्तों से बचाता है, और यही असल रिस्क है रमजान में। अगर आप हर नमाज के बाद 100 मर्तबा दुरूद पढ़ने का अहद कर लें तो आप देखेंगे चंद दिनों में आपकी सोच बदलने लगेगी, आपका लहजा बदल जाएगा, आपका सब्र बढ़ जाएगा, आपकी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि दुरूद अंदर के शोर को खामोश करता है। आप जानते हैं दिल का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? जल्दी शिकायत, हसद, खौफ। दुरूद उन चारों को कमजोर करता है। जब हसद कम हो तो दिल हल्का होता है, जब शिकायत कम हो तो जबान पाक होती है, जब खौफ कम हो तो हिम्मत बढ़ती है, और जब हिम्मत बढ़े तो रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। रमजान का असल मकसद सिर्फ भूख नहीं बल्कि अंदर की इस्लाह है, और इस्लाह का सबसे आसान रास्ता दुरूद है। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो तो घर के माहौल में दुरूद शामिल करें। अगर चाहते हैं कि कारोबार में बरकत हो तो काम शुरू करने से पहले दुरूद पढ़ें। अगर चाहते हैं कि औलाद नेक हो तो उनके सोने से पहले दुरूद पढ़कर दुआ करें। दुरूद सिर्फ इबादत नहीं, ये हिफाजत है, ये दिल की ढाल है, ये रूह का लिबास है। रमजान में जब बंदा मुस्तकिल मिजाजी से दुरूद को अपना मामूल बना लेता है तो उसकी तकदीर में खामोश तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। कुछ दरवाजे जो बंद थे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं, कुछ रिश्ते जो खराब थे नरम होने लगते हैं, कुछ फैसले जो मुश्किल थे आसान हो जाते हैं। ये सब अचानक नहीं होता, ये दुरूद की बरकत होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनकी बात में वजन होता है। ये वजन दिल की सफाई से आता है, और दिल की सफाई दुरूद से होती है। रमजान के ये बाकी दिन जाया ना करें। हर सहरी के बाद, हर इफ्तार से पहले, हर नमाज के बाद दुरूद को शामिल करें। मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, शुक्र के साथ। याद रखें,
जो बंदा रमजान में दुरूद को मजबूती से पकड़ लेता है, अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। अब अगले मरहले में हम इस खास तरतीब की बात करेंगे जिससे दुरूद सिर्फ जिक्र नहीं रहता बल्कि असर बन जाता है, और असर जिंदगी बदल देता है। क्या आप तैयार हैं इस अगले दरवाजे के लिए? आप वाकई तैयार हैं? तो अब वो बात सुने जो दिल को हिला भी देगी और संभाल भी लेगी। दुरूद सिर्फ जबान की हरकत नहीं है, ये रूह की समत बदल देता है। आपने कभी गौर किया, जब आप सच्चे दिल से दुरूद पढ़ते हैं तो अंदर एक सुकून सा उतरता है। वो सुकून आम सुकून नहीं होता, वो ताल्लुक का सुकून होता है, और ताल्लुक तकदीर बदल देता है। रमजान में जब बंदा कमजोर होता है, भूख से, प्यास से, थकन से, और फिर भी दुरूद पढ़ता है, तो ये इखलास आसमान को हिला देता है। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई इतना असर होता है? हां, लेकिन शर्त है इस तसलसल। दुरूद एक दिन पढ़कर छोड़ देना असर नहीं लाता, दुरूद जिंदगी में शामिल करना पड़ता है। रमजान आपको ये आदत बनाने आया है। अगर आपने रमजान में दुरूद को अपनी सांस बना लिया तो साल भर नूर बाकी रहेगा। कभी खामोशी में बैठकर सोचें, आपका सबसे बड़ा खौफ क्या है? रिस्क का, नाकामी का, लोगों की राय का, मुस्तकबिल का? दुरूद खौफ को कम करता है, क्योंकि जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो आप अपने दिल को एतमाद सिखाते हैं, और एतमाद कामयाबी की पहली सीढ़ी है। रमजान में जो बंदा दुरूद की कसरत इख्तियार करता है वो मायूस नहीं रहता। मायूसी रिज्क को रोकती है, उम्मीद रिज्क को खींचती है, और दुरूद उम्मीद पैदा करता है। आपको शायद महसूस ना हो, लेकिन जब आप मुसलसल दुरूद पढ़ते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है। आप मनफी बातें कम करते हैं, आप शिकायत कम करते हैं, आप गुस्सा कम करते हैं, और जब गुस्सा कम हो तो फैसले बेहतर होते हैं। जब फैसले बेहतर हों तो नुकसान कम होता है। जब नुकसान कम हो तो बरकत बढ़ती है। यही रिज़्क का असल राज है। रमजान में अगर आप रोजाना मखसूस वक्त मुकर्रर कर लें सिर्फ दुरूद के लिए, तो आप देखेंगे चंद दिनों में आपका दिल नर्म हो जाएगा, और नर्म दिल अल्लाह को बहुत पसंद है। याद रखें, अल्लाह दिल देखता है, सूरत नहीं। दुरूद दिल को रोशन करता है। जब दिल रोशन हो जाए तो अंधेरे फैसले खत्म हो जाते हैं। रमजान का ये वक्त जाया ना करें। हर इफ्तार से पहले आंखें बंद करें, 5 मिनट सिर्फ दुरूद पढ़ें, फिर दुआ करें। आप देखेंगे आपकी दुआ में वो कैफियत आएगी जो पहले नहीं थी। यही कैफियत कबूलियत की निशानी है। आप अगर चाहते हैं कि इस रमजान आपका नसीब बदल जाए तो दुरूद को मामूल बनाएं, क्योंकि दुरूद सिर्फ सवाब नहीं, ये ताल्लुक है, ये रोशनी है, ये बरकत है। और अगले हिस्से में हम इस खास तरतीब की बात करेंगे जो दुरूद को ताकत में बदल देती है और ताकत को कामयाबी में। दिल मजबूत रखें, राज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अब सुनो, ये वो हिस्सा है जहां बहुत से लोग सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने दुरूद की फजीलत सुन ली, उसकी तासीर सुन ली, उसका ताल्लुक रिस्क से समझ लिया, लेकिन असल सवाल यह है कि आप अमल करेंगे? क्योंकि सुनना आसान है, करना मुश्किल है, और मुसलसल करना सबसे मुश्किल। रमजान में 11वां दिन असल में एक इम्तिहान है। पहले 10 दिन जोश था, नया जज्बा था, नई नीयत थी, लेकिन अब नफ्स कहता है आराम कर लो। और यही वो लम्हा है जहां तकदीर लिखने वाले आपको देख रहे होते हैं। आप थकन के बावजूद दुरूद पढ़ते हैं तो आप मुंतखब हो रहे हैं। आप सुस्ती के बावजूद दुआ करते हैं
तो आप चुने जा रहे हैं। आप शिकायत छोड़कर शुक्र करते हैं तो दरवाजे हिलने लगते हैं। याद रखें, रिस्क के दरवाजे जोर से नहीं खुलते, वो खामोशी से खुलते हैं। पहले दिल में सुकून आता है, फिर फैसलों में बरकत आती है, फिर हालात बदलने लगते हैं। कभी गौर किया, कुछ लोग मेहनत बराबर करते हैं लेकिन एक आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि एक के साथ बरकत होती है और बरकत दुरूद से जुड़ती है। रमजान में जब बंदा मोहब्बत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है तो उसका दिल साफ होने लगता है और साफ दिल सही रास्ता पहचान लेता है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी कमाई में इजाफा हो तो पहले अपनी नीयत साफ करें। आप अगर चाहते हैं कि घर में सुकून हो तो पहले जबान साफ करें। आप अगर चाहते हैं कि घर में सुकून हो तो पहले जबान साफ करें। आप अगर चाहते हैं कि इज्जत मिले तो पहले दुरूद बढ़ाएं। ये राज आसान है लेकिन मुसलसल अमल मांगता है। अब एक खास तरतीब सुने। हर नमाज के बाद 33 मर्तबा दुरूद पढ़ें। इफ्तार से पहले कम से कम 100 मर्तबा और सोने से पहले आंखें बंद करके मोहब्बत से चंद लम्हे दुरूद पढ़ें। ये 3 औकात आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन शर्त है दिल से पढ़ें, जल्दी में नहीं, एहसास के साथ। जब आप ये मामूल रमजान के बाकी दिनों में जारी रखेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर खौफ कम हो जाएगा, और जब खौफ कम हो तो हिम्मत बढ़ती है। जब हिम्मत बढ़े तो मौका नजर आते हैं, जब मौका नजर आए तो कामयाबी करीब आती है। यही रिस्क का असल दरवाजा है। रमजान आपको सिखा रहा है कि अल्लाह के करीब हो जाओ, फिर दुनिया खुद करीब आ जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आप आम सुनने वाले बनेंगे या अमल करने वाले? याद रखें, दुरूद आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। और अगले हिस्से में मैं आपको वो बात बताऊंगा जो अहले दिल छुपा कर रखते थे। राज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अब वो बात सुने जो अहले दिल समझते हैं लेकिन हर किसी को नहीं बताते। दुरूद सिर्फ अजर नहीं बढ़ाता, ये रास्ता साफ करता है। आप कभी बैठकर गौर करें, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप मेहनत कर रहे थे लेकिन दिल में बेचैनी थी। कितनी बार ऐसा हुआ कि मौका सामने था लेकिन फैसला गलत हो गया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि अंदर शोर होता है और दुरूद अंदर के शोर को खामोश करता है। रमजान में जब आप मुसलसल दुरूद पढ़ते हैं तो आपकी सोच आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगती है। आप जल्दी फैसले नहीं करते, आप गुस्से में बात नहीं करते, आप हसद में जलते नहीं। और यही 3 चीजें रिस्क को रोक देती हैं: गुस्सा, हसद और जल्दबाजी। दुरूद इन तीनों को कमजोर कर देता है। जब आपका दिल नरम हो जाए तो आपके फैसले मजबूत हो जाते हैं। जब आपका दिल साफ हो जाए तो आपकी नीयत में इखलास आ जाता है, और जब नीयत खालिस हो तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। रमजान का महीना दरवाजों का महीना है। जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं। शैतान जकड़ दिया जाता है, लेकिन एक दरवाजा आपके हाथ में है, वो है दुरूद का दरवाजा। अगर आपने उसे खोल लिया तो बाकी दरवाजे भी खुलने लगेंगे। आपको शायद अभी बड़ा मोजज़ा नजर ना आए, लेकिन छोटी छोटी आसानियां शुरू हो जाएंगी। लोगों का रवैया नरम हो जाएगा, काम में रुकावट कम हो जाएगी, दिल में सुकून बढ़ जाएगा, और सुकून सबसे बड़ा रिस्क है। रमजान में जो बंदा सुकून पाले वो खसारे में नहीं रहता। अब एक और गहरी बात सुने। दुरूद सिर्फ जबान का अमल नहीं, ये दिल की तरबियत है। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को याद करते हैं। सब्र, बर्दाश्त, अफ, रहमत, ये सब सिफात आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर आने लगती हैं। और जिसके अंदर ये सिफात आ जाएं, उसका रिस्क बंद नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह रहम दिलों को पसंद करता है।
रमजान के बाकी दिनों में अपने दुरूद को कम ना होने दें। चाहे आप मसरूफ हों, चाहे आप थके हों, चाहे आप खामोश बैठे हों, दुरूद को दिल से जारी रखें। यही वो राज है जो किस्मत को नरम करता है। और अगले हिस्से में मैं आपको वो खास नियत बताऊंगा जो दुरूद को कई गुना असर दे देती है। दिल मजबूत रखें, अभी सबसे गहरा राज बाकी है। अब वो नियत सुनो जो दुरूद को मामूल से तासीर तक ले जाती है। अक्सर लोग दुरूद पढ़ते हैं मगर नियत वाज़े नहीं होती। वो सवाब चाहते हैं मगर तब्दीली नहीं चाहते। याद रखो, दुरूद की असल ताकत नियत से निकलती है। अगर आप दुरूद इस नियत से पढ़ें कि या अल्लाह मेरा दिल बदल दे, तो दुरूद दिल पर असर करेगा। अगर आप दुरूद इस नियत से पढ़ें कि या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत डाल दे, तो दुरूद रिस्क पर असर करेगा। अगर आप दुरूद इस नियत से पढ़ें कि या अल्लाह मेरी जिंदगी में सुकून लिख दे, तो दुरूद सुकून बन जाएगा। नियत दुरूद को समत देती है। रमजान में जब आप इफ्तार से पहले दुरूद पढ़ें तो सिर्फ गिनती ना करें। हर बार दुरूद पढ़ते वक्त ये सोचें कि मैं मोहब्बत भेज रहा हूं और बदले में रहमत आ रही है। ये एहसास दुरूद को जिंदा कर देता है। जिंदा दुरूद तकदीर पर असर डालता है। आपने शायद महसूस किया हो, कुछ लोग कम पढ़ते हैं लेकिन असर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो दिल से पढ़ते हैं। रमजान में अगर आपने दुरूद को मोहब्बत और यकीन के साथ पढ़ लिया तो आपका दिल रोशन हो जाएगा, और रोशन दिल अंधेरे फैसले नहीं करता। अब एक और बात सुने, दुरूद मुश्किलात को फौरन खत्म नहीं करता, लेकिन आपको मजबूत कर देता है। जब आप मजबूत हों तो मुश्किल छोटी लगती है। जब मुश्किल छोटी लगे तो खौफ कम होता है। जब खौफ कम हो तो हिम्मत बढ़ती है। जब हिम्मत बढ़े तो कामयाबी करीब आती है। यही रिस्क का दरवाजा है। रिस्क सिर्फ ऊपर से नहीं आता, वो अंदर से निकलता है। दुरूद अंदर की जमीन को जरखेज करता है, और जब जमीन जरखेज हो तो फल खुद उगते हैं। रमजान का ये वक्त जाया न करें। हर नमाज के बाद दुरूद को शामिल करें। हर दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद को रखें। हर रात चंद लम्हे खामोशी में मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ें। आप देखेंगे आपके चेहरे पर नूर आना शुरू हो जाएगा। आपके लहजे में नरमी आ जाएगी। आपकी बात में असर आ जाएगा, और यही असर आपको इज्जत दिलाएगा। याद रखें, दुरूद आपको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ता है, और जो इस निस्बत में आ जाए वो खाली नहीं रहता। रमजान के बाकी दिन फैसला कुन है। आप चाहें तो आम रोजादार बनकर गुजर जाएं, या चाहें तो दुरूद के जरिए अपनी तकदीर का रुख बदल दें। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप दुरूद को सिर्फ सुनेंगे या उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? राज मुकम्मल होने के करीब है, और अगले हिस्से में हम इस राज का आखिरी दरवाजा खोलेंगे। अब वो आखिरी बात सुनो जो इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा भी है और असल राज भी। रमजान गुजर रहा है, दिन कम हो रहे हैं, लेकिन दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। अल्लाह अभी भी देख रहा है कि कौन सच्चा है, कौन सुनकर भूल जाएगा और कौन अमल करके बदल जाएगा। आपने दुरूद की तासीर सुन ली, आपने नीयत की ताकत समझ ली, आपने रिज्क और सुकून का ताल्लुक जान लिया। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इसे जिंदगी में शामिल करेंगे? याद रखें, दुरूद कोई वक्ती जोश नहीं, ये मुस्तकिल रोशनी है। अगर आपने रमजान में दुरूद को मजबूती से पकड़ लिया तो रमजान के बाद भी ये रोशनी आपके साथ रहेगी, और यही कामयाबी है। रिस्क के दरवाजे सिर्फ उस वक्त खुलते हैं जब दिल शिकायत से खाली हो और शुक्र से भर जाए। दुरूद शुक्र सिखाता है, दुरूद मोहब्बत जगाता है, दुरूद दिल को नर्म करता है, और नर्म दिल अल्लाह को पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर में आसानी लिखी जाए तो आज से दुरूद को अपनी आदत बना लें। हर नमाज के बाद चंद लम्हे, हर इफ्तार से पहले मोहब्बत के साथ, हर रात सोने से पहले खामोशी में। गिनती अहम नहीं, कैफियत अहम है। जल्दी नहीं,
एहसास जरूरी है। जब आप ये मामूल बना लेंगे तो आप देखेंगे आपके हालात में खामोश तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। पहले दिल में सुकून, फिर फैसलों में बरकत, फिर कामों में आसानी, फिर रिस्क में इजाफा। ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन मुसलसल होगा, और यही असल कामयाबी है। आज वादा करें कि रमजान के बाकी दिन दुरूद को नहीं छोड़ेंगे। आज नियत करें कि ज़बान को पाक रखेंगे, दिल को साफ रखेंगे और दुआ को दुरूद के साथ जोड़ेंगे। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस रमजान आपकी जिंदगी बदल जाए तो अभी कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे दुरूद की बरकत अता फरमा। वीडियो को लाइक करें और चैनल दीन रूह को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रूह को जगाने वाले राज आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह आपके रोजे कबूल फरमाए, आपके दिल को नूर दे, आपके रिस्क में बरकत डाल दे और आपको अपने खास बंदों में शामिल करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।